पाकिस्तानी फौज और इसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में खवातीन और नाउम्र बच्चों को असला और मंशियात की नकलो हवल के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है। इतलात के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ISI ये हिकमत अमली अपना रहा है। सिक्योरिटी अमूर के माहिर और साबिक DGP जम्मू कश्मीर SP वेद ने कहा है कि पाकिस्तान इस मंसूबे में भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के किसी भी मज़मूम अज़म को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। जम्मू कश्मीर में जब जब भी हालात ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान और उसकी एजेंसी ISI अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। अभी एक ये ऐसी इतलात मिली है कि पाकिस्तान की ISI अब ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए वो कम से बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कर सकती है। ये कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए, वरना पाकिस्तान में लोग उनकी वर्दियां फाड़ देंगे, उनको जूते से मारेंगे। और आप देखिए, उनके जो अशराफिया क्लास है, बड़े बड़े जनरल्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, आपने हाल ही में वो सारे फॉरेन में रहते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। आप देखिए, अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ है तो 3-4 दिन से उनके जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनको पेरिस में घूमते हुए किस तरह से एक अफगानिस्तान का जवान ने गाली गलोच किया। तो आप अभी रिटायर हुए, अब आपने अरबों रुपया कमाया, अब आप पेरिस में घूमोगे, आप पैसा कैसे खर्च करोगे? और ये इंडस्ट्री चलाने के लिए जनरलों को अमीर होना है। वहाँ वो आर्मी हाउसिंग स्कीमें चलाते हैं, पूरी दुनिया का इंडस्ट्री चलाते। तो फौज अमीर है, देश गरीब है, वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फौज और ISI का एक मिला जुला, जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो ये भी उसी का एक, मैं समझूंगा, ये नई जो 16 में इन्होंने किया था, फिर इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली। उसके बाद जब देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट में इनके हज़ारों काडर मारे गए, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी, वो जो हाइब्रिड टेररिज्म था, अब इन्होंने इसको ये वाला शुरू कर दिया खेल, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री चलानी है। तो जैसे आपने कहा कि पहले भी ये देखा गया कि फीमेल्स को यूज़ किया जाता था। हमने कई बार देखा कि IEDs या आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो फीमेल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन तब भी वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पाई। कितने आप आश्वस्त हैं कि अब भी जिस तरह का षड्यंत्र ISI की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसको फेल किया जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? बदनीयत कभी कामयाब नहीं होती, ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है। और ये जो डीप स्टेट है, इसकी बदनीयत है। आपने
47 में एक धर्म पर एक मुल्क बनाया, आज उस मुल्क की क्या हालत। तो जब आपकी बदनीयत हो, जब आपकी ये नीयत ना हो कि मैं अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, अपने लोगों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, मैंने अपने लोगों को अच्छा इंसान बनाना है, वो आपकी नीयत नहीं है। आप इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर दुनिया का बर्बादी करना चाहते हैं। तो बदनीयत का नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान 75 साल के बाद देख लीजिए कहाँ है और भारत कहाँ है। तो ये थे एसपी वैद, जिनका ये साफ कहना है कि पाकिस्तान की जो बदलती हुई स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने के लिए हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस तत्पर रहे हैं। साथ ही वो जम्मू कश्मीर के ख़ासतौर पर कश्मीर वैली के पेरेंट्स से भी, वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान के इस झांसे में ना आए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।